Good day to all of you. This is Imran Ul Haq with the new reading video. Hope all of you are doing well. Let's start our today's video. And today you can see it is a book 15, test 4, and section 3. We are going to do today questions from 28 to 40. And the topic is animals can tell right from wrong. ठीक है जी. So this is our topic and we are going to check the questions. You can see the questions are here. Okay, you can see one word only. Keep in mind the instructions, okay, and follow them. Or you can see here from that from the text. For each answer write your answer from boxes 28 to 32. ठीक है जी. चूँकि एग्ज़ाम में आपको बॉक्सेस में लिखना पड़ता है तो ये जो है वो चीज़ वो याद रखिएगा. आप देख सकते हैं ये हमारे पास है कम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर इन वुल्फ्स पैक. ठीक है, तो हम चलते हैं जी. पहले तो हम ये देख लें ज़रा. ठीक है, हमारे पास है वुल्फ्स लिव इन पैक्स. वो ग्रुप में रहते हैं. ठीक है, वुल्फ्स जो हैं. एंड ये आपके पास कीवर्ड्स हैं, आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है जहाँ पे भी हो. वुल्फ्स लिव इन पैक्स एंड इट इज़ क्लियर, और ये वाज़ेह बात है दैट देर आर नंबर ऑफ काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं कोई चीज़ें कंसर्निंग टू देयर बिहेवियर, जिनका तल्लक उनसे उनके रवैये के साथ है. वुल्फ जो है वो पैक्स में रहते हैं और ये वाज़ेह बात है कि कोई बहुत सी ऐसी चीज़ है, उनकी तादाद है जो उनके रवैये के मुतल्लक है. ठीक है, तो हम देखते हैं जी. इसको आपने गो थ्रू करना है, ये देख लें. ठीक है, आप वुल्फ्स को देखेंगे, जहाँ पे भी वुल्फ्स आएंगे वहाँ से आपने पढ़ना स्टार्ट कर देना है जी. ये देखें वुल्फ्स दूसरी साइड पे है वुल्फ्स. ठीक है, अब देखें वो कहता है वुल्फ्स लिव इन टाइट नेट सोशल ग्रुप्स. लिव इन पैक्स. देखें ना हमने सोशल ग्रुप्स पैक्स में दैट आर रेगुलेटेड, जिनको मुनज़्ज़म बनाया गया है. किससे? बाय स्ट्रिक्ट रूल्स. किससे? स्ट्रिक्ट रूल से. सख्त जो कवानीन हैं उनसे उन ग्रुप को उन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म बनाया गया है. तो मुनज़्ज़म किस चीज़ से बनाया गया है जी? रूल से. ठीक है, आप इसका क्वेश्चन देखेंगे तो वो कहता है वुल्व्स लिव इन पैक्स. वो ग्रोह में रहते हैं, जैसे मैंने बताया है कि टाइट नेट सोशल ग्रुप्स पैक्स में रहते हैं. और ये वाज़ेह बात है दे आर नंबर ऑफ रूल्स कंसर्निंग देयर बिहेवियर. बहुत ज़्यादा तादाद में कवानीन हैं जिनका तल्लक उनके बिहेवियर के साथ है. ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पे रूल्स. ठीक है, Wolves live in packs and it is clear that there are a number of rules concerning their behavior. जो है वुल्फ्स जो हैं, भेड़िए जो हैं, वो ग्रोह में रहते हैं और ये वाज़ेह बात है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो रूल्स हैं कवानीन हैं वो उनके रवैये से मुतल्लक है. ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करें ज़रा, तो फिर आपको वाज़ेह पता चल जाता है. वुल्व्स लिव इन टाइट सोशल ग्रुप, ग्रोह में रहते हैं दैट आर रेगुलेटेड बाय, और इनको मुनज़्ज़म कैसे बनाया गया है जी? उनके रवैयों को. ठीक है जी, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ, सख्त रूल्स के साथ. चूँकि एक वर्ड लिखना है तो फिर यही है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑब्जर्वर्स. कुछ मुशाहदा करने वाले जो हैं बिलीव, वो यकीन करते हैं, दे एग्जिबिट, वो दिखाते हैं, अ सेंस ऑफ किसकी है जी? देखते हैं सेंस ऑफ दे. इसके साथ ही देखें वुल्व्स ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट. ये देखें दे एग्जिबिट, वो दिखाते हैं. वुल्व्स एग्जिबिट क्या दिखाते हैं जी? सेंस ऑफ फेयरनेस, ईमानदारी की. ठीक है जी, तो वुल्व्स ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट फेयरनेस. देख लें ज़रा, आपके हर सूरत जो स्पेलिंग्स हैं वो ठीक होने चाहिए. ठीक है जी, फेयरनेस ईमानदारी है, इम्पार्शियल बिहेवियर होता है उनका. ठीक है, तो इम्पार्शलिटी को कहते हैं ट्रीटमेंट. जस्ट जो ट्रीटमेंट होता है उसको कहते हैं. द स्ट्रॉन्गर, देखें द स्ट्रॉन्गर मोर सीनियर वुल्व्स सीम टू अडॉप्ट द रोल्स ऑफ जूनियर वुल्व्स.
जो ताकतवर जो सीनियर वुल्व्स होते हैं, भेड़िए होते हैं, वो जूनियर वुल्व्स छोटे भेड़ियों का किरदार अपना लेते हैं, ठीक है। व्हेन दे आर प्लेइंग टुगेदर, जब वो इकट्ठे खेलते हैं, तो बड़े और जो मजबूत भेड़िए हैं वो छोटे भेड़ियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, खुद को छोटा साबित करते हैं और छोटा होने की एक्टिंग करते हैं। दे एक्ट, वो ऐसे अमल करते हैं एज इफ दे आर टू देयर जूनियर, जैसे कि वो हैं अपने जूनियर्स के साथ, ठीक है। कैसे हैं वो अपने जूनियर्स के साथ? अब देखें, ड्यूरिंग प्ले, ठीक है जी, ड्यूरिंग प्ले, खेल के दौरान, डोमिनेंट वुल्व्स, स्ट्रॉन्ग जो वुल्व्स हैं, ताकतवर, विल अपीयर टू एक्सचेंज रोल्स, देख लें, अडॉप्ट कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं रोल किसका, विद लोअर रैंकिंग वुल्व्स, जूनियर जो वुल्व्स हैं उनका, दे प्रिटेंड टू बी सबमिसिव, और वो बहाना बनाते हैं, दे एक्ट प्रिटेंड टू बी ए सबमिसिव, कौन सा बहाना बनाते हैं कि वो बड़े सबमिसिव है, ठीक है जी। सबमिसिव क्या है, वो बड़े ओबीडियंट है, एंड गो सो फार एज अलाउड, ठीक है जी, दे प्रिटेंड टू बी सबमिसिव। अब यहाँ पे देख लें, है, द स्ट्रोंगर मोर सीनियर वुल्व सीम टू अडॉप्ट द रोल ऑफ द जूनियर वुल्व्स, वो जूनियर वुल्व्स का जो रूप है वो धार लेते हैं, जो सीनियर हैं और मजबूत हैं, व्हेन दे आर प्लेइंग टुगेदर, जब वो इकट्ठे खेलते हैं, ठीक है। दे एक्ट, और वो क्या करते हैं, दे एक्ट, दे प्रिटेंड एज इफ दे आर सबमिसिव, जैसे कि वो बड़े सबमिसिव होते हैं या ओबीडियंट होते हैं, आजिज होते हैं, सबमिसिव, ठीक है। टू द जूनियर्स, आप देखें, टू द जूनियर सबमिसिव टू देयर जूनियर, यहाँ पे देख लें, ठीक है। डोमिनेंट वुल्व्स विल अपीयर टू एक्सचेंज रोल विद लोअर रैंकिंग वुल्व्स, ताकतवर जो हैं वुल्व्स, भेड़िए जो हैं, वो अपना रोल मुतबादल तब्दील कर लेते हैं जूनियर्स के साथ, विद लोअर रैंकिंग वुल्व्स, वो जूनियर बन जाते हैं खेल के दौरान, और वो बहाना बनाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड, ठीक है जी, वो ये साबित करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो क्या है, बड़े सबमिसिव हैं, एंड गो एज फार एज, ठीक है जी, तो वो उनको बताते हैं कि वो बड़े सबमिसिव हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, टू द जूनियर एंड इवन परमिट, और उनको इजाज़त भी देते हैं जूनियर्स को, सम जेंटल, कि वो कुछ नरम सा कर सकें, उनके साथ शरारत कर सकें, क्या कर सकें, देखते हैं। अच्छा, अब देखें, एंड गो एज फॉर एज टू अलाउ, और फिर उनको इस हद तक इजाज़त देते हैं बाइटिंग, कि वो उनको काट भी सकें, ठीक है, बाय द लोअर रैंकिंग वुल्व्स, ठीक है। लोअर रैंकिंग वुल्व्स जो जूनियर्स हैं उनको ये इजाज़त भी देते हैं कि वो उनको काट भी सकें, काटी कर सकें, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि इट इज़ नॉट टू हार्ड, और ये काटना ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक है। अब देखें, टू द जूनियर एंड इवन परमिट सम जेंटल बाइटिंग, ठीक है, कि छोटा मोटा वो काट भी लें, जेंटल हो, ठीक है, हार्ड ना हो बाइटिंग, ठीक है। अब ये देखें, टू जूनियर्स एंड परमिट सम जेंटल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट टू हार्ड, इतना मुश्किल ना हो। अब देखें, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ इवन मोर सरप्राइजिंग, व्हाट इज़ इवन मोर सरप्राइजिंग, जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन चीज़ है ना, इज़ वो ये है, दैट व्हेन वन ऑफ द जूनियर्स गेट्स टू फोर्सफुल, कि जब जूनियर्स में से, छोटे वुल्व्स में से कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, इट बेंड्स डाउन, तो वो झुक जाता है, बेगिंग फॉर, और मांगता है, क्या जी, जब कोई जूनियर में से ज़्यादा गुस्से में आ जाता है तो वो झुक जाता है और बेग फॉर, और इल्तिजा करता है, किस चीज़ की इल्तिजा करता है, आप देखें ज़रा यहाँ पे, प्रोफेसर बैकऑफ आर्ग्यूज, वो कहता है, दैट विदाउट अ मोरल कोड गवर्निंग देयर एक्शन, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर वुड नॉट बी पॉसिबल। astonishingly, हैरान कन तौर पर, इफ एन एनिमल बिकम्स अग्रेसिव, ये देखें, ये बिकम एन अग्रेसिव, अगर कोई छोटा भेड़िया जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, इट विल परफॉर्म अ प्ले बो, तो वो झुक जाता है, टू आस्क, और इल्तिजा करता है किसकी, फॉरगिवनेस, ठीक है जी, माफ़ी की इल्तिजा करती है, बिफोर प्ले रिज्यूम, बाकी खेल जारी रहने से पहले, तो वो फॉरगिवनेस की बात करता है यहाँ पे, फॉरगिवनेस, ठीक है जी। कोशिश करें जो आपके स्पेलिंग्स हैं
वो ठीक हो। ठीक है जी, हम चलते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है वो किस किस्म के क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। तो वो है हमारे पास क्वेश्चंस 37 टू 33 टू 37। लुक एट द फॉलोइंग एनिमल्स। आप देख सकते हैं ये एनिमल्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 ये एनिमल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन 37 एंड द लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन बिलो। और नीचे अगर आप देख सकते हैं तो ये डिस्क्रिप्शंस भी दी गई हैं, ये A to G डिस्क्रिप्शंस भी दी गई हैं। तो है मैच ईच एनिमल विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। ये एनिमल्स हैं तो इनको करेक्ट जो डिस्क्रिप्शन है उसके साथ आपने मैच करना है। राइट द करेक्ट लेटर A to G इन बॉक्सेस। A to G इनके आपने सामने लिखना है, ये जो A to G है। तो हमारे पास है क्वाइट्स। ठीक है, हम पहले देखते हैं कि क्वाइट्स है कहाँ पे, तो फिर ही हम उसके बारे में ढूंढ सकेंगे। ठीक है जी, इसके अगर आप इसी के नीचे आप देखते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्वाइट्स हैं यहाँ पे, ये देखें। ठीक है जी, इन इन अदर मेंबर्स ऑफ द डॉग फैमिली। ठीक है, प्ले इज कंट्रोल्ड इन अ सिमिलर वे। खेल को बिल्कुल ऐसे ही काबू किया जाता है जो डॉग की फैमिली है। अमंग क्वाइट्स, ये देखें क्वाइट्स। कब्स विच आर टू अग्रेसिव, वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, जिनका रवैया बड़ा जारहाना होता है, आर इग्नोर्ड, उनको इग्नोर करते हैं कौन, बाय रेस्ट ऑफ द ग्रुप, जो बाकी ग्रुप है वो उनको इग्नोर करते हैं। ये जो क्वाइट्स हैं इनके जो बच्चे हैं वो भी बड़े अग्रेसिव होते हैं और इसी ग्रुप के दूसरे मेंबरान उनको इग्नोर करते हैं एंड ऑफन एंड अप हैविंग टू लीव एंटायरली, और उनको तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही कर देते हैं, उनके साथ तल्लक जो है ना वो ख़त्म करते हैं। ऑफन एंड अप हैविंग टू लीव एंटायरली ठीक है जी, तो उनके साथ मुकम्मल तौर पर जो राब्ता है वो ख़त्म कर देते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जी यहाँ पे ये ये देखते हैं कहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऑफन अटैक्स पीयर्स हु फेल टू फॉलो द मॉरल कोड। हम देखते हैं कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो अटैक करते हैं अपने दोस्तों पर। फेल टू फॉलो द मॉरल कोड, अपीयर टू इंजॉय प्लेइंग विद मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ कहीं नहीं खेलते। समटाइम्स शेयर ट्रीट्स, कहीं नहीं है ट्रीट्स का जिक्र। मे असिस्ट अपीयर मे असिस्ट अपीयर who is failing to complete task may be driven away by their peers if they do not obey the moral code। जी अगर ये देखें may be driven away, हो सकता है वो उनको दूर भगा दें उनके दोस्त जो हैं। if they do not obey the moral code, अगर उनका रवैया जारहाना है तो उनके जो पीयर्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके ग्रुप वाले हैं, उनको साथ एंड अप कर देते हैं, उनको अपने से दूर कर देते हैं। तो ये देखें ई में ये ऑप्शन दी हुई है, तो ये आपने ई ऑप्शन जो है वो सामने लिख देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक डॉग्स। तो डोमेस्टिक डॉग्स हैं, हम देखते हैं डोमेस्टिक डॉग्स हैं वो दिए हुए हैं अच्छा, इसी रीडिंग के आप एग्जैक्ट नीचे देखें तो आपको फौरन चल जाता है एक्सपेरिमेंट्स विद डोमेस्टिक डॉग्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स विद डोमेस्टिक डॉग्स वेयर वन एनिमल वाज गिवन सम स्वीट्स। जहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है डोमेस्टिक डॉग्स पे, डोमेस्टिक डॉग्स जो घरेलू कुत्ते होते हैं वो उनको कहा जाता है वेयर वन एनिमल वाज गिवन सम स्वीट्स, जहाँ पे एक जानवर को कुछ मिठाई दी जाती है एंड अनदर वाज नॉट, और दूसरे को नहीं दी जाती। हैव शोन, इससे दिखाई देता है या पता चला है दैट दे पोजेस अ सेंस ऑफ फेयरनेस, उनमें भी ईमानदारी का, ठीक है जी, ईमानदारी का जो है, इंसाफ का या गैर जानबदारी का एहसास पाया जाता है। एज दे अलाउड देयर कंपेनियन टू ईट सम, और वो अपने दोस्तों को भी इजाज़त देते हैं कि वो भी कुछ खा लें। ठीक है, तो अब देखते हैं जी जी ऑफन अटैक पीयर्स, अटैक का कहीं जिक्र नहीं है। फेल टू फॉलो मॉरल कोड, अपीयर टू एंजॉय प्लेइंग विद मेंबर्स, प्लेइंग का भी जिक्र नहीं है। समटाइम्स शेयर, ये देखिएगा समटाइम्स शेयर, वो शेयर करते हैं अपनी ट्रीट्स को, अपनी स्वीट्स को विद पीयर, अपने दोस्त के साथ। ठीक है, आप देख लें समटाइम्स वो शेयर करते हैं अपने दोस्त के साथ। तो ये चीज़ जो है वो सी में दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिफेंट्स। ठीक है जी,
तो हम देखते हैं कि एलिफेंट्स जो हैं वो कहाँ दिए गए हैं जी। एलिफेंट्स देख लें, इन अदर वर्ड्स, इन अदर सॉरी एलिफेंट्स, ये देखें नेक्स्ट है हमारे पास, एलिफेंट्स आर इंटेंसली सोशेबल एंड इमोशनल। ठीक है जी, ये सोशेबल भी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं, लोगों से मेल जोल भी रखते हैं, जज्बाती भी होते हैं, ये वो एनिमल्स हैं। रिसर्च बाय डगलस हैमिल्टन की रिसर्च है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सजेस्ट, वो कहता है एलिफेंट एक्सपीरियंस कंपैशन, इनमें हमदर्दी होती है, एंड हैज़ फाउंड एविडेंस ऑफ एलिफेंट्स हेल्पिंग इंजर्ड मेंबर्स ऑफ देयर हर्ड। और ये जो अपने ग्रोह के जख्मी मेंबर्स होते हैं उनकी ये मदद भी करते हैं। इन 2003 अ हर्ड ऑफ 11 एलिफेंट रेस्क्यूड एंटीलोप्स। जी, 2003 में अ हर्ड ऑफ 11 एलिफेंट्स, 11 जो हाथी हैं उनके एक ग्रोह ने रेस्क्यूड बचाया था एंटेलोप, एक हर्न को, विच वर बीइंग हेल्ड इनसाइड एन इनक्लोजर इन जो है क्वाजुलू नेटल साउथ अफ्रीका। ये कोई जगह है साउथ अफ्रीका में जहाँ पे वो एंटेलोप फंस गया था, तो उसको उसको उन्होंने रेस्क्यू किया था, एलिफेंट्स ने बचाया था। ठीक है, द टॉप फीमेल एलिफेंट अनफास्टेंड ऑल द मेटल लैचेस। जो टॉप फीमेल एलिफेंट थी उसने तमाम जो दांत की लैचेस थी जो उसको जकड़ी हुई थी, लैचेस चटकनी को कहते हैं, जो कुंडियां झटकी हुई थी उनको खोला, होल्डिंग द गेट्स, गेट्स को पकड़ा, एंड क्लोज्ड, उनको बंद किया, एंड स्वंग देम ओपन, और फिर खोल दिया, अलोइंग द एंटीलोप टू एस्केप। और वो एंटीलोप जो थी उसको वक्त मिल गया कि वो वहाँ से चली जाए। ठीक है जी, अब देखते हैं यहाँ पे कि एलिफेंट्स ने क्या किया है। ठीक है, एलिफेंट्स ने अब जो किया है वो हम देखते हैं, ऑफन अटैक पीयर्स हु फेल टू फॉलो, कुछ भी नहीं है, अपीयर टू एंजॉय प्लेइंग विद, ये भी नहीं दिया हुआ, मे असिस्ट अ पीयर हु इज फॉलोइंग टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है जी, ये भी नहीं है। ठीक है, मे असिस्ट अ पीयर, वो अपने दोस्त की मदद करते हैं, हु इज़ फेलिंग टू कंप्लीट अ टास्क, जो किसी काम कर मुकम्मल करने में नाकाम होता है उसकी, ये हो चुका है। सीमिंग अनविलिंग टू बेनिफिट फ्रॉम समथिंग दैट हर्ट्स द पीयर्स, ऐसे लगता है कि वो कोई जो उनका दोस्त जख्मी हो जाता है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं है। मे हेल्प अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, ये देखें, मे हेल्प अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स विच इज़ इन डिफ़िकल्टी, वो किसी मुख्तलिफ किस्म के जानवर की मदद करते हैं जो कि मुश्किल में होता है। अब एंटेलोप जो है वो मुश्किल में था और हाथियों ने उसकी मदद की, और किसकी की, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल था, वो हाथी नहीं था बल्कि एक हर्न था, एंटेलोप था, तो उसकी उन्होंने मदद की है हाथियों ने। ठीक है जी, तो ये जी में दिया गया है, आप देख लें, तो हमारे पास ये है जी, इसको जी लिख देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास डयाना मंकी। डयाना मंकीज हैं, देखते हैं जी डयाना मंकीज क्या कहते हैं हमारे पास, देखें जी, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्ड, एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट तजर्बा हुआ है जिसमें डयाना जो मंकी है उसकी ट्रेनिंग थी। ठीक है जी, टू इंसर्ट अ टोकन इनटू अ स्लॉट, कि उसने एक स्लॉट, एक सुराख में एक टोकन को डालना है टू ऑब्टेन फूड, और खुराक लेनी है। A male who had become skilled at the task was found to be helping the oldest female. एक मेल जो डयाना मंकी था वो माहिर हो चुका था, महारत इस काम में हासिल कर चुका था, और उसको देखा गया कि टू बी हेल्पिंग द ओल्डेस्ट फीमेल, कि वो एक बूढ़ी फीमेल की मदद कर रहा था, हु हैड नॉट लर्नड हाउ टू डू इट, जो नहीं जानती थी कि कैसे ये काम करना है। ऑन द 3 occasions, 3 मौक़ों पर, द मेल मंकी पिक्ड अप टोकन्स, मेल मंकी ने वो टोकन को उठाया, शी ड्रॉप्ड, जो उसे गिरा दिया था ओल्ड फीमेल्स ने, एंड इंसर्टेड देम इनटू द स्लॉट, और उस स्लॉट में डाला, एंड अलाउ हर टू हैव अ फूड, और उसको कहा कि आप खुराक ले लें। एज देयर वॉज नो बेनिफिट फॉर द मेल मंकी, क्योंकि इसमें मेल मंकी का कोई फ़ायदा नहीं था। प्रोफेसर बैकअप आर्ग्यूज दैट दिस इज़ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स एक्शन बीइंग ड्रिवन,
बाय सम इंटरनल मॉरल कंपस। ठीक है जी। अब देखते हैं कि जो है हमारे पास डायना मंकी है, उसने क्या किया है। ऑफन अटैक पियर्स, देख सकते हैं यहाँ पे अटैक का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। अपीयर टू एंजॉय प्लेइंग विद, ये भी नहीं है, ये हो चुका है। मे असिस्ट अ पियर हु इज़ फेलिंग टू कंप्लीट, जी ये देखें, मे असिस्ट अ पियर, ठीक है, मे असिस्ट अ पियर, वो अपने एक दोस्त की मदद करते हैं, हु इज़ फेलिंग टू कंप्लीट अ टास्क, जो अपना काम का मुकम्मल करने में नाकाम हो जाता है, यानी वो खुराक हासिल करने में नाकाम होती है, तो वो उसकी उस पियर की मदद करती हैं। ठीक है, ये देख लें ज़रा। ठीक है, वो उसकी मदद करती हैं। तो ये जो है वो ई में दिया हुआ है, तो आप ई जो है वो, सॉरी, डी जो है वो उसके सामने लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रैट्स। आप देख सकते हैं रैट्स हैं हमारे पास। तो रैट्स को देखते हैं जी, रैट्स कहाँ दिए गए हैं। आपने जहाँ पे भी दिए गए हैं, पहले तो रैट को ढूंढना है। ये चिपैंजी आ रहा है, चिपैंजी आ रहा है। ठीक है, और वालसी, ये जहाँ पे भी होगा आपको मिल जाएगा। चिपैंजी, ये देखें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स विद रैट्स हैव शोन, ये जो एक्सपेरिमेंट्स था रैट्स पर, चूहों पर, वो उसका तजर्बा दिखाता है दैट दे विल नॉट टेक फूड इफ़ दे नो देयर एक्शन विल काज पेन टू अनदर का रैट, कि वो खुराक नहीं लेते कि अगर उनके काम से उनके दूसरे जो रैट्स हैं उनको कोई तकलीफ पहुंचती है। इन लैब टेस्ट, लैब के टेस्ट में रैट्स वर गिवन फूड, चूहों को खुराक दी गई, विच देन काज्ड अ सेकंड ग्रुप ऑफ रैट्स टू रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक। जब वो खुराक लेते थे तो उनके साथ वाले जो चूहे थे उनको एक बिजली का झटका लगता था। द रैट्स विद द फूड स्टॉप्ड ईटिंग, तो रैट्स ने क्या किया कि खाना खाना बंद कर दिया, रादर देन सी दिस हैपन, इसके वो ये देखते या ये काम होने देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, खाना लेना बंद कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं जी यहाँ पे रैट्स के बारे में। ऑफन अटैक पीयर्स हु फेल टू फॉलो द मॉरल कोड, अपीयर टू एंजॉय, ये भी नहीं है। सीम अनविलिंग टू बेनिफिट, ये देखेंगे एफ एफ सेक्शन जो है। सीम अनविलिंग, वो ना रजामंद थे, टू बेनिफिट, कि वो खाना खाते, फ्रॉम समथिंग, कहीं से वो लेते बेनिफिट या फ़ायदा लेते या खाना खाते, दैट हर्ट्स देयर पीयर्स, जैसे उनके साथियों को तकलीफ़ पहुंचती। ठीक है जी, वो खाना नहीं खाते थे, खाना खाने पे जो वो विलिंग नहीं थे, क्यों, क्योंकि उनके साथियों को तकलीफ़ पहुंचती थी। ठीक है, तो ये एफ सेक्शन में दिया गया है, तो आप एफ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है एनिमल्स जो है राइट फ्रॉम रॉन्ग। ये क्वेश्चन थे हमारे 33 टू 37। ठीक है जी, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो कौन से क्वेश्चन है।